नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी, इसका मतलब जो रहता है, जो कृष्ण भगवान का जन्म था वो अष्टमी की रात को हुआ था, तो इसलिए उसको अष्टमी कहते हैं, जन्माष्टमी। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कृष्ण भगवान थे, ज़्यादातर लोग हैं वो उनको कोशिश करते हैं कि उनकी तरह रहें, उनकी तरह बने। पर जहाँ तक देखते हैं, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि बाहर से केवल फिज़िकली जो है कृष्ण भगवान की तरह, मतलब कपड़े पहन लेंगे और मुकुट लगा लेंगे, मोर पंख लगा लेंगे। बट जो रियल अगर आप बनना चाहते हो कृष्ण भगवान की तरह, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपको जो चीज़ उन्होंने अपनाई थी, उन चीज़ों को आप भी अपने जीवन में अपनाएं, तभी आपके अंदर वो चेंजेस आ सकते हैं जो कृष्ण भगवान के जीवन में आए थे। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे कृष्ण भगवान की लाइफ देखें, तो वो पैदा हुए थे एक ग्वाला के परिवार में, और कह सकते हो कि एक कारागार में पैदा हुआ व्यक्ति कैसे एक द्वारका का राजा बनता है। तो ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं पाते कि इस तरीके से अगर कोई पुअर फैमिली में पैदा हो रहा है तो उसके बाद कैसे, इसका एक जैसे अच्छा खासा एग्जाम्पल, जैसे मोदी जी हैं, तो वो जैसे गरीब परिवार में पैदा हुए, उसके बाद से वहाँ से जो सफ़र था उनका अभी प्रधानमंत्री का, तो कुछ इसी तरीके का सफ़र आप बोल सकते हो कि कृष्ण भगवान का भी है कि वो कारागार में पैदा हुए और वहाँ से वो जो है राजा बनते हैं, द्वारकाधीश। तो उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें जैसे उन्होंने भगवद गीता में बताई हैं, तो अगर उन चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में उतारेंगे तो हमारी लाइफ में भी कुछ रियल चेंजेस आ सकते हैं। तो कुछ 8 जैसे अष्टमी है, तो 8 वो प्रिंसिपल्स जिनको कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बताया था, उन चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बताऊँ जितना मैं समझ पाया उससे, ताकि हम भी अपने जीवन में वो चीज़ें अपने मुकाम पा सकें जो हम चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जिस चीज़ की बात कृष्ण भगवान जो है भगवद गीता में सबसे ज़्यादा करते हैं वो है कि कर्म के बारे में। तो अगर आपको कुछ चीज़ कर्म करनी है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो आप चीज़ कर क्यों रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जो चीज़ भगवद गीता में बताई गई है, सेम चीज़ें आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बाकी जो बुक्स हैं वो भी उन चीज़ों को रेफ़र करती हैं। और हमारे पास एक इतना अच्छा खजाना है भगवद गीता का, उस चीज़ को अगर हम जानेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारी लाइफ में। तो जैसे कृष्ण भगवान कर्म के बारे में बात करते हैं, तो कुछ भी आप चीज़ कर रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए आप वो चीज़ कर क्यों रहे हो। तो पर्पज़ जो रहता है हर किसी की लाइफ का या फिर किसी भी काम को करने का, तो इसमें जो गीता में बताया गया, जैसे हमारे वेदांता में बताया गया सेम चीज़, कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके पीछे 4 इम्पॉर्टेंट पर्पज़ रहते हैं। तो पहला काम, फिर अर्था, फिर तीसरा जो है वो है धर्मा, चौथा है मोक्ष। तो काम मतलब कि आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो वो केवल सेंसेस को खुश करने के लिए कर रहे हो। तो जैसे हमारी सेंसेस है आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को खुश करने के लिए अगर हैप्पीनेस को देख रहे हो इनके अंदर, तो वो चीज़ आती है पर्पज़ आपका, कि आपका पर्पज़ है वो काम के अंदर आ रहा है, कामा। सेकंड चीज़ कि अगर आप चीज़ें कर रहे हो अर्थ के लिए, इकोनॉमी के लिए, अपनी पर्सनल वेल्थ इंक्रीज़ करने के लिए या फिर ज़्यादा कमाने के लिए, मनी के लिए अगर आप कर रहे हो, तो वो आ गया अर्था। अगर आपका पर्पज़ अर्थ है, तो लाइफ में भी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो या फिर कोई काम भी कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, तो उसका जो पर्पज़ रहता है वो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 4 चीज़ें रहती है ज़्यादातर। और तीसरी चीज़ जो रहती है धर्म। धर्म का मतलब धर्म से नहीं है हिंदू मुस्लिम, धर्म का मतलब है कि आप कोई चीज़ बेनिफिशियल के लिए कर रहे हो, जन सामान्य के लिए बोल सकते हो, तो वो चीज़ें आ जाती हैं धर्म के अंदर। और चौथा होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब एनलाइटमेंट, जहाँ पे आप सेंसेस को छोड़ के आप जो अपनी टोटल लाइफ है वो कॉन्शियसनेस में जी रहे हो। तो इस चीज़ों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि कॉन्शियसनेस, लोग सोचते हैं कि क्यों इन चीज़ों को छोड़ना है, तो वो बहुत अलग चीज़ है वैसे। तो मोक्ष का मतलब है कि आप सेंसेस को छोड़ के चेतना के ऊपर जीना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये 4 पर्पज़ है जिसमें जो है अपने हमारे वेदांता में बताया गया, इवन कृष्ण भगवान ने भी इन चीज़ों को बताया। तो इन सब में सबसे जो जर्नी रहती है, हर किसी की जर्नी रहती है, पर्सनल हर व्यक्ति की जो जर्नी रहती है, वो हमेशा काम से, हर किसी का उद्देश्य रहना चाहिए, हमारी जो जर्नी रहे, पर्पज़ है वो काम से मोक्ष की तरफ आनी चाहिए। तभी जो आप जो रियल हैप्पीनेस है उस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। और इस चीज़ को करने के जैसे गीता के अंदर 4 तरीके बताएंगे, जैसे कि कर्म योगा, धर्म योगा और ज्ञान योगा और भक्ति योगा। ये 4 तरीके बताएं जिससे आप इन पर्पज़ को, मतलब अपनी जो लाइफ की जर्नी है उनको सेंसेस से उठा के, मतलब सेंसेस से हटा के मोक्ष की तरफ किस तरफ आ सकते हो। तो ये 4 तरीके हैं। और इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो भी बनाई थी, उस चीज़ को भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे क्यों आपको कॉन्शियसनेस के ऊपर जीना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सेंसेस के ऊपर जीते तो वहाँ पे हम कुछ भी चीज़ करते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पर्पज़, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका पर्पज़ क्या है। क्योंकि जैसे कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, स्टार्ट विद वाई, तो उसमें जो ऑथर थे उन्होंने बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आपको पता है कि आप वो क्यों कर रहे हो,
तो उस काम को करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक पर्पज़ है। अगर किसी व्यक्ति को जैसे कुछ जॉब करनी है, तो अगर उसके पास कुछ पर्पज़ नहीं कि वो कर क्यों रहा है, मे बी मनी के लिए कर रहा हो या फिर फैमिली प्रेशर या फिर कुछ और चीज़ के लिए कर रहा है, तो उसके लिए वो आसान हो जाता है उस चीज़ को करना। बट अगर आपके पास पर्पज़ नहीं है तो मे बी आप उस चीज़ को बीच में कभी छोड़ सकते हो। वैसे कि स्टूडेंट है, अगर वो स्कूल जा रहा है तो उसको पता है कि अगर डिग्री के लिए स्कूल जा रहा है या फिर एजुकेशन के लिए स्कूल जा रहा है, पर्पज़ पता है उसको, तो उसके लिए ईजी हो जाता है उन चीज़ों को लगातार करना। तो यहाँ पे आ जाती है बात कि अगर हम पर्पज़ के ऊपर बात करते हैं। सेकेंड चीज़ जिसके ऊपर भगवद गीता में काफ़ी ज़्यादा तरीके से बताया गया है, फिर कृष्ण भगवान ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है डिसीजंस लेना। हम अपने जो डिसीजंस होते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो प्रॉपर्ली बना रखी है पहले। तो उस चीज़ को स्मॉल थोड़ा छोटे में बताता हूँ कि जैसे हम डिसीजंस लेते हैं वो लेते हैं ज़्यादातर सेंसेस के बेसिस पे कि हमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है। अगर आपको कुछ खाना अच्छा लग रहा है, अगर आपको मीठा कुछ पसंद है तो आप मीठा खा रहे हो, तो वो आपको फील गुड कर रहा है, आपको वो मतलब आपको फीलिंग अच्छी दे रहा है, वो आपके जो इमोशन है वो पॉजिटिव आ रहे हैं उस पर। बट मे बी हो सकता है वो आपके लिए ओवरऑल अच्छा ना हो। वो ज़्यादातर हम लोग जो अपने डिसीजंस लेते हैं वो लेते हैं फील गुड के ऊपर कि आपको अच्छा लग रहा है। और अच्छी जो चीज़ें लगती हैं वो जनरली सेंसेस के लिए होती हैं। जो आपके लिए एक्चुअल में अच्छा होता है उस चीज़ को तो हम इग्नोर ही करते हैं। जैसे कि करेला खाना किसी को शायद ही पसंद होगा, या फिर सुबह जल्दी उठना शायद ही किसी को पसंद होगा, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना ये शायद ही किसी को पसंद होगा। बट ये एक्चुअल में आपके लिए अच्छी है। ये फीलिंग गुड अच्छी नहीं होती, मतलब ये अच्छी फीलिंग नहीं देती, बट ये सब आपके लिए रियल में अच्छी है। तो जो भी हम डिसीजंस लें लाइफ में, उसमें हमें फीलिंग्स को हटा देना चाहिए, बजाय कि एक्चुअल में क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है। मे बी सुबह जल्दी उठना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए मतलब फीलिंग गुड नहीं है, अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, बट वो आपके लिए एक्चुअल में अच्छा है, तो इसलिए हमें वो चीज़ करनी चाहिए। तो वैसे ही हमें जो डिसीजंस लेने चाहिए लाइफ में वो फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके इमोशंस लगातार चेंज होते रहते हैं। और जो चीज़ खुद स्थिर नहीं है उस चीज़ के बेसिस पे अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं तो आपके डिसीजंस भी उतने सॉलिड नहीं होंगे। तो हमेशा डिसीजंस अगर आप ले रहे हो तो फीलिंग गुड के बजाय हैविंग गुड, आपके लिए एक्चुअल में क्या चीज़ अच्छी है उसके बेसिस पे लेना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको कर्म योग के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि एक्शंस, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो, तो जैसे मैंने बताया कि कर्म करने के जो एक ब्रॉडर पर्पस रहता है वो तो काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, जो एक आपके लाइफ का पर्पस रहता है उस टाइप से। बट आप जब कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो तो उसके अंदर भी जो पर्पस रहता है वो उस चीज़ के बारे में जैसे बताया गया है भगवद गीता में। तो पहली चीज़ आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग काम करते हैं इमोशंस के बेस पे, है ना। उसमें जैसे जो सबसे बड़ा इमोशन जो ह्यूमन को किसी काम को करवाता है वो है फियर, कि डर के मारे हम ज़्यादा काम करते हैं। बच्चे पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि वो फेल ना हो जाए। कोई भी एम्प्लॉयर जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी इसलिए कर रहा है ताकि उसकी तनख्वाह ना कट जाए। हम ट्रैफिक रूल्स इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि हमें अपनी जान बचानी है, बट हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि चालान ना कटे। कोई हेलमेट पहनता है क्योंकि ताकि उसका चालान ना कटे। तो जहाँ तक ज़्यादातर देखा जाए हमारी लाइफ में जो डिसीजन हम लेते हैं, कुछ भी चीज़ हम करते हैं, कुछ भी एक्शन हम कर रहे हैं, तो उसका पीछे जो मेन पर्पज़ रहता है वो रहता है फियर। या फिर जो सेकेंड चीज़ जो हमें काम करने को बोल सकते हो कि मजबूर करती है वो है ग्रीड। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, जैसे सेल्स पर्सन है वो ज़्यादा सेल करेगा, ज़्यादा चीज़ें बेचेगा क्योंकि उसको इंसेंटिव मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रीड उसके अंदर है। जैसे कि बहुत सारे जो आप बोल सकते हो कि जैसे ग्रीड के लिए बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं किसी काम को, या तो हम रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं या फिर रिवॉर्ड्स जो फियर है, मतलब कुछ हमें पनिशमेंट ना मिले इसलिए हम काम करते हैं। तो मोस्टली तो ये दो चीज़ें जिनको बोल सकते हो आप 80-85% जनता जो है पॉपुलेशन है उस चीज़ के कारण ही काम करती है कोई भी। इसके बाद तीसरी चीज़ रहती है जिसके कारण हम काम करते हैं वो है ड्यूटी, कि आपका ये धर्म है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कुछ एम्प्लॉयर्स इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि वो डर है सैलरी कटने का, या फिर ग्रीड है कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो ये तीसरा स्टेप है जहाँ पे आप कोई काम करते हो तो वो एज अ ड्यूटी करते हो, कि आपने जैसे आप हेल्प कर रहे हो किसी की, तो वो आप ना तो फियर में कर रहे हो किसी की हेल्प, किसी का एक्सीडेंट हुआ उसकी आप हेल्प कर रहे हो, तो ना तो वो फियर है ना वहाँ पे ग्रीड है कि आपको कुछ मिलेगा, बट वो आपको एज अ ह्यूमन ड्यूटी लगती है तो इसलिए आप कर रहे हो। चौथी चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कृष्ण भगवान ने अपनी लाइफ में वो है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो क्योंकि आप उस चीज़ से प्यार करते हो, लव वाली फीलिंग है उस चीज़ के अंदर। इसी चीज़ को अगर हम देखे जाए, जो जापानीज़ जो बुक आपने पढ़ी होगी इकिगाई, उसके अंदर सेम चीज़ बताएगी। आप अगर अपने जिस काम को, जो आपका पैशन है, जिस काम को आप प्यार करते हो, अगर आप वो चीज़ करते हो देन आपकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सेम चीज़ को भगवद गीता में बताया कि अगर आप कोई काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको पसंद है, आप उसको पसंद है, तो इसलिए आप उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस हैं। सेम चीज़ अगर हम रियल लाइफ में भी देखा, अगर आप सचिन तेंदुलकर या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, रोनाल्डो का अगर आप देखो तो वो फुटबॉल खेलते हैं, या फिर जो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि उनको क्रिकेट पसंद है, वो उस चीज़ को लव करते हैं इसलिए वो उस चीज़ को खेल रहे हैं। जो एक्टर्स हैं
वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो उस चीज़ को पसंद करते हैं, उस चीज़ को, वो उनका पैशन है। वहीं एक एग्जांपल जैसे आपको दे दूँ, जैसे मैं कि जैसे फर्स्ट एयरक्राफ्ट इन्वेंशन हुआ था तो राइट ब्रदर्स थे। सेम टाइम पे जो यूके था, मतलब यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे यूरोप के अंदर पर्सन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उनको एक रिसर्च फर्म ने फंडिंग दी थी एयरक्राफ्ट को इन्वेंट करने के लिए। तो उनका जो पर्पस था वो था मोस्टली कि मेरे को नाम कमाना है, कि मेरा नाम आए, कि फर्स्ट इन्वेंशन इन्होंने किया। इसके अगेंस्ट जहाँ पे जो राइट ब्रदर्स थे उनके पास उतनी अच्छी बोल सकते हो फैसिलिटीज़ कुछ नहीं थी, क्योंकि राइट ब्रदर्स, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह मतलब कुछ पढ़ोगे स्टोरीज उनके बारे में, तो आपको चलेगा पता कि जो राइट ब्रदर्स थे वो साइकिल की दुकान में काम करते थे, रिपेयर करते थे। और कैसे कोई आदमी साइकिल की दुकान में रिपेयर करने वाला एक एयरक्राफ्ट बना सकता है? क्योंकि उनको जो उनका एयरक्राफ्ट बनाने का था वो उनका पैशन था, उनको वो चीज़ पसंद थी। वहीं जो इसके अपोजिट जो सेकंड प्रोजेक्ट चल रहा था, जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया था, रिसर्च फर्म ने जो प्रोजेक्ट दिया था उस पर्सन को, उनका जो पर्पस था वो था कि मुझे इन्वेंशन करना है क्योंकि मेरे को नेम चाहिए, मेरे को फेम चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए बुक्स के अंदर, गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर अपना नाम आना चाहिए कि मैंने इन्वेंशन किया। बट राइट ब्रदर का जो था वो लव। तो हमेशा जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आपकी लव वाली फीलिंग है, आप उस चीज़ को पसंद करते हो इसलिए आप उसको कर रहे हो, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें हमेशा जो भी एक्शन करना चाहिए वो इस ऑर्डर में कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी एक्शन करें, अगर हम फियर या फिर ग्रीड के कारण कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते, हमारा जो इंटरनल मोटिवेशन है वो नहीं रहता। कई बार आप लोगों ने देखा ना कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, मोटिवेशनल सेमिनार पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, बट उस टाइम के लिए तो आपको फील होता है कि ठीक है करना चाहिए, बट लेटर ऑन आपको लगता है कि ठीक है यार मेरे बस की बात नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप वो काम कर रहे हो कुछ पाने के लिए, या तो ग्रीड के चक्कर में, या फिर आप किसी चीज़ को खोना नहीं चाहते हो तो उसके फिर में आप वो काम कर रहे हो। आप उस काम को इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उस काम को प्यार करते हो। तो हमें अपनी जो जर्नी है काम को करने की, वो ग्रीड से लव की तरफ लानी है, ताकि तभी हम उस काम को सक्सेसफुली कर सकते हैं। थर्ड चीज़ चौथी चीज़ जिस चीज़ के ऊपर कृष्ण भगवान का काफ़ी एक बोल सकते हो फोकस था, वो था एक निश्चय काम करना। मतलब जिस चीज़ को अगर हम देखें आज के टाइम पे, अगर इंग्लिश में देखा तो बोलते हैं माइंडफुलनेस, कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम में इतना डूब जाओ कि उसके अलावा आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट उस वक्त पे लगता ही नहीं है। तो जैसे आपने सुना होगा कि तन मन धन से काम करो, तो कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपका टोटल फोकस होना चाहिए, तभी उसके अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है। तो इस चीज़ को जैसे अगर हम देखें आजकल जनरली देखा होगा कि हम लोग कितने डिस्ट्रैक्टेडली काम करते हैं। हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। तो ये सब चीज़ें इतनी डिफरेंट क्यों है कि हम जो सोचते हैं वो ना तो हम किसी को बोलते हैं क्योंकि हमें खुद शर्म आती है कि अगर मैंने बता दिया कि मुझे यूपीएससी निकालना है, तो लोग छुपाते हैं इन चीज़ों को, कि सोचते हैं कि वो यूपीएससी निकालेंगे बट वो चीज़ को छुपाते हैं दूसरों को बताने से। तो बोल कुछ और रहे हैं कि ठीक है नहीं कोचिंग नहीं जा रहा, यूपीएससी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, थोड़ा देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, और कर आप क्या रहे हो कि आप यूपीएससी के नाम पे जा रहे हो, वहाँ पे कपल्स वगैरह बना रहे हो, है ना। फिर और हो क्या जा रहा है कि आपका यूपीएससी में भी नहीं हो रहा है और बंदी भी छोड़ के चले गई। तो जैसे आपने जो वो सीरीज़ देखी थी एस्पिरेंट, तो गए आप किस पर्पज़ के लिए हो, कर कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो कुछ और जा रहा है। तो इसी चीज़ के लिए जो कृष्ण भगवान बताते हैं इसमें कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके अंदर आपका तन मन धन, अगर ये तीनों चीज़ नहीं है देन उस काम में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है। और ये तो खैर सभी को ही पता है कि अगर आप दो नाव पे अगर पाँव रख रहे हो तो आप ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे। तो जिस वक्त में आप जहाँ पे हो उसी चीज़ के मज़े लो। इसी को अगर हम देखें जैसे माइंडफुलनेस के बारे में कहा जाता है आजकल, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो तभी आप कॉन्शियसनेस के ऊपर काम कर पाओगे कि आप उस काम में डूब चुके हो। सेम चीज़ को अगर देखा जाए तो जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, मिचिगन मिसाई ऐसे कुछ नाम है, उनका नाम बड़ा खतरनाक है। तो वो उनकी एक बुक है फ्लो स्टेट, तो उसमें वो बताते हैं कि अगर आप किसी काम को इतने फोकस के साथ कर रहे हो कि आपको खुद का एग्जिस्टेंस का पता नहीं है, तो उस काम में आपको सक्सेस होने की मतलब आपके चांसेस ज़्यादा हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें इतना इन्वॉल्व होगा कि आपको पता ही नहीं चला कि टाइम कितना निकल चुका है, तो उस काम में ऑब्वियसली बात है कि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपका टोटल फोकस उसी काम के ऊपर है। जैसे कि हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें कभी ध्यान नहीं आता कि घर में क्या चल रहा है, या फिर ऑफिस में क्या चल रहा है, ऑफिस में कितना काम है, या फिर रिलेशनशिप के अंदर कितने प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम उस टाइम पे नेचर के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। हमारा जो टाइम है वो एकदम फ्लोली बोल सकते हैं कि बहाव में निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता कि टाइम कितना हो गया। तो इस चीज़ को आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप मे बी 10 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, बट आपको लगता है कि आपने केवल 2 दिन या 3 दिन ही ट्रैवल किया है, क्योंकि आप एक फ्लो स्टेट के अंदर थे। और जो कृष्ण बोलते हैं कि हमें पूरी लाइफ इसी तरह निकालनी चाहिए कि हमारी पूरी लाइफ एक फ्लो स्टेट के अंदर है, जो काम कर रहे हैं उसी काम को परफेक्टली कर रहे हैं।
इसके बाद एक जो श्लोक आपने गीता का काफ़ी फेमस है, उसको आपने सुना भी होगा, तो वो है हमारा 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल की रिजल्ट्स। ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो करते हैं रिजल्ट्स के लिए। तो आपने जो ये श्लोक है सुना हुआ है, कर्मण्येवा विकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा बस केवल एक्शंस के ऊपर, केवल कर्म के ऊपर तुम्हारा जो है बस है, उसी को तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में रिजल्ट्स है ही नहीं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो भी तुम काम कर रहे हो ऐसा करो कि जैसे कि तुम ये काम एज अ सर्विस ऑफ गॉड कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, और जिसका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसकी तरफ भी तुम अटैच मत हो, उससे भी तुम कुछ अपेक्षा मत करो कि रिज़ल्ट ऐसा आए या वैसा है। क्योंकि अगर आप अच्छा रिजल्ट्स की अपेक्षा कर रहे हो और अगर रिजल्ट्स नहीं आया अच्छा, तो आपको ऑब्वियसली बात है हर किसी को एक डिसअपॉइंटमेंट होगा, एक दुख होगा। बट अगर आपके कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रिजल्ट से, तो रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, उसका आपकी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम चीज़ को अगर हम देखें, जैसे आजकल एक बुक में था कि फॉलो द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जो चीज़ कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कह सकते हो ऑलमोस्ट 2000-2500 साल पहले कही है, सेम चीज़ को आज पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर जो है रिसर्च किया जा रहा है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बोल सकते हो कि इंग्लिश की फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। हमें वो चीज़ पसंद आती है, हमें वो चीज़ समझ में आती है, बट जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट हैं वेदांता के, वो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य बोल सकते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट्स के बारे में जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको अपने रिजल्ट्स के साथ अटैचमेंट नहीं करना है, तो इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप जो है एक बोल सकते हो इक्वानिटी वाले एक माइंडसेट में रहना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हमें ना तो कुछ पसंद है ना कुछ नापसंद है, तो ना हमें किसी चीज़ के पीछे पड़ना है ना किसी चीज़ से भागना है। जैसे कि अगर आपको कुछ अच्छा खाना पसंद है, कुछ भी चीज़, तो उस चीज़ की तरफ हमें मोहित भी नहीं होना कि ठीक है इस चीज़ को खाना है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको बहुत गम होगा। और ना तो हमें ऐसा करना है कि इस चीज़ से दूर भागना है, अगर क्योंकि अगर आप उस चीज़ से दूर भाग रहे हो और कई बार होता है कि आपको वो चीज़ करनी पड़ती है, तो वहाँ पे फिर आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो आपको ना किसी चीज़ से दूर भागना है ना किसी चीज़ के पीछे भागना है। जैसे कि स्पेशली अगर हम देखें सेंसेस के ऊपर कि आप रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो कि रिलेशनशिप में जाना है या फिर रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप डिसअपॉइंटेड रहोगे। वहीं अगर आप रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हो, मुझे रिलेशनशिप नहीं करनी है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जब आपकी ज़बरदस्ती शादी कराई जाएगी या कुछ कराएंगे, तो वहाँ पे आपको दुख होगा। तो ना तो किसी चीज़ के पीछे भागना है ना किसी चीज़ के से दूर भागना है। बस जो चीज़ हो रही है, जैसे कि फ्लो स्टेट में है, तो जो चीज़ हो रही है जस्ट गो विद द फ्लो। तो उस चीज़ को हमें करना है लाइफ में अडॉप्ट, ताकि हमारा जो बोलते हैं ना इक्वानिटी स्टॉइस पोजीशन माइंड की, जैसे हम धोनी का जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि टीम जीते टीम हारे, उनके जो फेस पे जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, ना तो ज़्यादा खुश ना तो ज़्यादा दुख। और इसी चीज़ को हमें हर चीज़ के अंदर लाना है। जैसे अगर आपको जैसे मीठा पसंद है, तो अगर आपको करेले मिलेंगे तो आपका मन सड़ जाएगा, वहीं अगर इसके अपोजिट होगा तो भी सड़ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि नो चॉइसेस हमेशा टाइम के हिसाब से होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो छठा प्रिंसिपल जो बताते हैं श्री कृष्ण भगवान, वो है अटैचमेंट्स। हमारा माइंड की सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है कि ये अटैचमेंट्स करता है। अगर आप किसी चीज़ को 4 दिन तक 5 दिन तक लगातार कर रहे हो और छठे दिन अगर वो चीज़ नहीं हो, तो हर किसी को लगता है कि यार आज कुछ तो डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि जो टेस्ट इसको एक बार मिल जाता है ना, ये उसके मतलब उसके पीछे क्रेविंग करता है, उस चीज़ को ये चाहता है बार बार। अगर जैसे कि अगर आपको लगातार 5 दिन तक अगर अच्छा खाना मिल रहा है और छठे दिन अगर खाने में टेस्ट अच्छा नहीं है, नमक ज़्यादा है या नमक कम है या मीठा ज़्यादा है या मीठा कम है, तो उस दिन आपका मूड टोटली डिफरेंट रहेगा, उस दिन आपका मूड पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो ये हमारे माइंड की एक प्रॉपर्टी कि हमारा माइंड अटैचमेंट्स करता है चीज़ों के साथ, और ये करता है अटैचमेंट्स सेंसेस के थ्रू, जो भी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो डाटा जाता है, माइंड के अंदर जो डाटा जाता है वो सारे सेंसेस के थ्रू जाता है। तो सेंसेस के अटैचमेंट्स अगर फुलफिल नहीं होती है तो कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर यहाँ पे फिर जो है आप क्रिमिनल टेंडेंसीज भी बनती हैं इंसान के अंदर, कि अगर आप उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप किसी भी हद तक उन चीज़ों को जाने के लिए कोशिश करते हो। तो यहीं पे जो है अटैचमेंट्स का जैसे एक एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एक गीता के अंदर श्लोक है जिसमें बताते हैं कि अगर आपके अटैचमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो आपके अंदर ग्रीड जगेगा, आपके अंदर और लालच आएगा उस चीज़ को और फुलफिल करने का। जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, जैसे कि क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा है, अगर आपके उसके साथ अटैचमेंट है तो आपका और ज़्यादा क्रिकेट खेलने का मन करेगा। वहीं पे अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, बहुत अटैचमेंट्स भी हैं, और अगर आपको समहाउ क्रिकेट से दूर रख दिया, जैसे लॉकडाउन हुआ, तो उस टाइम पे आपका जो साइकोलॉजिकल जो बोल सकते हो दिमाग की स्थिति थी वो उतनी पॉजिटिव नहीं थी। तो अटैचमेंट्स के दोनों साइड बहुत खतरनाक है।
अगर वो फुलफ़िल हो रही है तो आपके अंदर ग्रीड जगेगा, अगर वो नहीं हो रही है तो आपके अंदर एंगर या फिर नेगेटिव इमोशंस आने स्टार्ट होंगे। तो अटैचमेंट से हमें बचना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप एक ऐसे माइंडसेट में रहेगी जहाँ पे ना तो कुछ अच्छा है ना तो कुछ बुरा है, बस जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिया। ना आप चाहते हो कि इस व्यक्ति के अंदर ऐसे परिवर्तन आए, मतलब जो आपको पसंद है। सपोज़ किसी को सुबह देर तक सोना पसंद है तो वो चाहेगा कि उसके साथ वाला भी जो रूममेट है वो भी देर तक सोए, बट अगर वो जल्दी उठेगा तो फिर आपका सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो जाएगा। तो हमें जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम लोग बाहर की चीज़ें कंट्रोल वैसे भी नहीं कर सकते, ना किसी पर्सन को ना किसी सिचुएशन को। हम केवल अपने इंटरनल कंडीशनिंग को ही चेंज कर सकते हैं। तो ये थी छठी चीज़ जो कृष्ण भगवान से हमें सीखने को मिलती है। फिर इसके बाद जैसे सातवीं चीज़ है कि अच्छा और बुरा। कृष्ण भगवान एक काफ़ी अच्छी चीज़ बोलते हैं गीता के अंदर कि ना तो कोई चीज़ अच्छी है ना कोई चीज़ बुरी है। अगर हम देखें हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब रिलेटिव है। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं तो वो अच्छी हैं, वहीं अगर वो चीज़ किसी के अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो उसके लिए वो बुरी है। अब जैसे हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन के हिसाब से जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है तो उनके लिए वो चीज़ अच्छी है। सेम रिजर्वेशन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको मतलब कट ऑफ में 1-2 नंबर से रह गया, उसके लिए वो चीज़ बुरी है। तो देखा जाए तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बाहरी संसार में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है, कुछ भी चीज़ बुरी नहीं है, बस सब चीज़ रिलेटिव है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से चीज़ों को कोशिश करते हैं कि वो हमारे हिसाब से हों, और जब हमारे अंदर ये इस चीज़ का बोल सकते हो कि डिज़ायर आती है कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो, और अगर वो नहीं होती है तो वहीं से ही आपके अंदर बोल सकते हो नेगेटिव इमोशन, अनहैप्पीनेस आना स्टार्ट होती है। तो इस चीज़ के लिए क्या है कि हमें किसी भी चीज़ से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। किसी भी इवेंट से, किसी भी पर्सन से आप नहीं एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही अटैचमेंट्स को बोलते हो कि आप कहीं ना कहीं जन्म देता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं है, कुछ भी चीज़ बुरा नहीं है। फिर जो आखिरी चीज़ है कि धर्म क्या है। फिर मतलब अगर कोई पूछेगा कि अच्छा काम क्या है, तो इसको गीता में काफ़ी अच्छी तरीके से कृष्ण भगवान बताते हैं कि अच्छा वही है जो सर्वे के लिए अच्छा है, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए जो चीज़ अच्छी है वही धर्म है। और इस चीज़ का जैसे कि अगर हम देखें जो युद्ध हुआ था महाभारत का, तो उसमें मेजोरिटी के लिए ज़्यादा चीज़ें क्या अच्छी थी कि जैसे सबको पता था कि पांडवों का जो अधिकार था वो था, जैसे युधिष्ठिर थे उनका अधिकार था कि वो राजा बने, क्योंकि वो बड़े पुत्र भी थे, साथ साथ जो उनके जो पिता थे पांडु, उनका ही राज्य जो है धृतराष्ट्र को दिया गया था क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे अगर हम धर्म के हिसाब से देखा जाए तो मेजोरिटी के हिसाब से जो चीज़ सही थी वो थी कि पांडवों को जीतना चाहिए या पांडवों को राज मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ की रक्षा करने के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। तो हम लोगों को भी अगर आप कुछ सोचते हुए कोई चीज़ अच्छे काम कर रहे हैं तो वो वही काम है जहाँ पे जो चीज़ समाज के लिए अच्छी है, मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए अच्छी है। और यहाँ पे मेजोरिटी का मतलब है कि मेजोरिटी सही भी होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि अगर मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे कि अलाइव माइंड, जो अलाइव माइंड्स के लिए अच्छे हैं। हो सकता है कि जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं हमारे माइंड अलाइव नहीं है, तो हम सब ज़्यादा जैसे एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि अवेकन सोल के हिसाब से जो मेजोरिटी ऑफ अवेकन सोल्स हैं उनके लिए जो चीज़ अच्छी है वही धर्म है, उनके लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है वो धर्म नहीं है। अब अवेकन माइंड्स का मतलब क्या हुआ कि जो लोग कॉन्शियसनेस के ऊपर जी रहे हैं ना कि सेंसेस के ऊपर, क्योंकि हम सब ज़्यादा लोग हम सेंसेस के ऊपर जी रहे हैं और हमारा माइंड अलाइव नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर हमारा माइंड अलाइव होता तो जो सिगरेट का डब्बा रहता है उस पर काफ़ी एक अच्छी इमेज बनी रहती कि स्मोकिंग किल्स, और उसके बावजूद कितने सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते, इवन वहाँ पे फ़ोटो भी बनी हुई है लंग्स की, बट उसके बावजूद लोग सिगरेट पीते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आप जानते हुए भी चीज़ों को गलत कर रहे हो। तो उसका साफ सीधा मतलब है कि जो माइंड है वो अवेकन नहीं है, सोया हुआ माइंड है, सोया हुआ दिमाग है। अवेकन माइंड्स क्या हुआ, जैसे कि जिनको जो चीज़ सही है उनके लिए वो जो अगर वो सच में कर रहे हैं, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था पर डिसीजंस लेने वाला, अगर आप डिसीजंस कॉन्शियसनेस के बेस पे ले रहे हो देन आपका माइंड बोल सकते हो आपकी अलाइव है, अवेकन है। अगर आप डिसीजंस सेंसेस के बेस पे ले रहे हो तो आपका माइंड अलाइव नहीं है, आपका माइंड सोया हुआ है। और यही हम सबको करना है कि हम सबको अपना जो माइंड है उसको जगाना है। और उसको जगाने के जैसे गीता में 4 तरीके बताए गए हैं। पहला कि कर्म योगा को अपनाओ, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको एज अ सर्विस ऑफ गॉड करो।
और जितने जो भी रिजल्ट्स हैं उसके साथ कोई अटैचमेंट्स, मतलब उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की रिजल्ट्स अच्छा है बुरा है। और हम सब लोग तो ज़्यादातर जो है रिजल्ट्स के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर हमें डिग्री नहीं मिले तो हम एजुकेशन ना करें, अगर हमें तनख्वाह ना मिले तो हम काम ना करें। तो हम सब लोग तो खैर रिजल्ट्स के लिए ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कर्मयोगा के हिसाब से जो काम करना चाहिए एज अ सर्विस ऑफ गॉड। सेकंड चीज़ जिस पे है वो है ज्ञान योगा, कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया किसी चीज़ का। और ये सबसे बोल सकते हो कि एक अच्छा तरीका है जहाँ पे आप कॉन्शियसनेस के ऊपर जीना स्टार्ट करते हो। जैसा अगर हम देखें तो जैसे अशोका 2 वॉरियर थे, 17 पता नहीं कौन से, तो जो अशोका थे उनको जब कलिंगा का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। मतलब उनका जो माइंडसेट था वो टोटली चेंज हो गया था। वो बुद्धिज़्म को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया, साथ साथ बुद्धिज़्म को उन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। बट वो रियलाइजेशन आया कहाँ से, वो ज्ञान कहाँ से आया? जब उन्होंने कलिंगा के युद्ध में जब देखा डेड बॉडीज़ को, तो उसके बाद उनको याद आया कि यार युद्ध इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम किसी की हत्या करें। फिर वहाँ से उनके अंदर जो वो चेंजेस आए, उसके बाद से उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो सेम चीज़ ज्ञान योगा है कि यहाँ पे आपको चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सच में वर्थ इट नहीं है। और इस चीज़ का पता लोगों को काफ़ी एक टाइम के बाद ज़रूर लगता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई 30s के आसपास आ जाता है और उसकी अगर अच्छी जॉब नहीं लगी तो वो जो 12th में बच्चे हैं उनको बोलता है कि जो चीज़ तुम कर रहे हो ये मौज मस्ती ये सब ये किसी काम का नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान रखो। उसको भी समाव कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि जो उसने उस टाइम पे गलतियाँ करी थी वो गलत थी। ऐसे ही ओवर अ टाइम जैसे अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जिसने लाइफ लॉन्ग ऐसी जॉब करी जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो वो नई जनरेशन को एक बोल सकते हो कि एडवाइस देता है कि वही काम करो जहाँ पे आपका पैशन है। तो कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइज़ हो चुका है, उसको ये ज्ञान मिल चुका है कि जो उसने करा वो सही नहीं किया। उसने जो अपना मन मार के ज़बरदस्ती जॉब करी और अपने पैशन को फॉलो नहीं किया। तो ये ज्ञान योगा का इम्पॉर्टेंस है कि अगर आपको रियल ट्रुथ पता चल जाए, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो आप सेंसेस के ऊपर जीना स्टार्ट करोगे, आपके डिसीजंस हमेशा सही आने स्टार्ट होंगे और ऑब्वियसली बात है देन आपकी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल रहेगी। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर कृष्ण भगवान काफ़ी फोकस करते हैं वो भक्ति योगा, कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ को ये समझ के कर रहे हो कि मैं भी भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और जो ये पूरी सृष्टि है ये भी ब्रह्म का ही तत्व है। तो जब आप इस चीज़ को सोच के सारे एक्शन करोगे, सारे कर्म करोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी आदमी कुछ बुरा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो भी कुछ करेगा वो अपलिफ्टमेंट के लिए ही करेगा। तो यह है भक्ति योगा। चौथा जिस चीज़ के ऊपर कृष्ण भगवान फोकस करते हैं वो है राज योगा। तो राज योगा संभव आप बोल सकते हो कि मेडिटेशन के ऊपर, कि ध्यान, क्योंकि अगर हम देखें जो हमारे बॉडी है ना, अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंज आते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो आपकी हार्ट बीट्स बढ़ेगी, आपकी जो है सांस लेने की जो स्पीड है वो चेंज होगी। वहीं पे अगर आप कभी नोटिस करोगे तो जब आप कुछ बहुत ज़्यादा खुश हो तो उस टाइम पे जो आपकी हार्ट बीट्स है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है बॉडी के अंदर, हार्ट बीट्स, जो सांस लेने की स्पीड है वो टोटली डिफरेंट रहती है। वहीं आप अगर रिलैक्स हो तो उस टाइम पे आपकी जो हार्ट बीट्स है, सांस लेने की प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट, मतलब वो अलग रहती हैं। तो इन सब की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है हार्ट बीट्स की, आपकी सांस लेने की। और ये सब चीज़ें कह सकते हैं कि जैसे बाहर की चीज़ें देखने के बाद अगर आपने शेर देखा तो ऑब्वियसली बात आपकी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, सांसें तेज होंगी, तो वहीं से आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। मेडिटेशन में इसका उल्टा करते हैं। मेडिटेशन में क्या कि बाहर की चीज़ें ठीक है, बट आप अपनी हार्ट बीट्स और सांसों के जरिए अपनी हार्ट बीट्स को कंट्रोल करते हो, अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, और उस तरीके से फिर आपको एक्सटर्नल चीज़ें अफेक्ट्स करना बंद करती हैं। तो ये चौथी चीज़ है जहाँ पे ध्यान योगा, जिसके ऊपर कृष्ण भगवान ने फोकस किया। अब इन सब के ऊपर देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी लंबी लंबी वीडियोस बन सकती हैं, बट अभी के लिए आज कृष्ण जन्माष्टमी के लिए इतनी ही चीज़ें हैं, और इन सबको हम डिटेल में भी करेंगे कभी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी। जय हिंद।